दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के वरीयता निर्धारण के संबंध में क्या कुछ नया अपडेट निकल कर के आया है उसके संबंध में। और क्योंकि ये वरीयता निर्धारण जो हो रहा है सिर्फ सीनियरिटी को तय नहीं करेगा, ये तय करेगा कि छात्र शिक्षक अनुपात विद्यालय में क्या है, और जिसकी वजह से शिक्षकों को विद्यालय से हटाने का जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो सीनियरिटी लिस्ट है ये बनेगा आपको सिर्फ सीनियर और जूनियर बताने के लिए। ये भ्रम में कभी मत रहिएगा। ये सीनियरिटी लिस्ट बन रहा है कि शिक्षक जो हैं विद्यालय में कितने हैं, समझ गए, और उनको हटाना वहाँ से आसान होगा। ये इसको ट्रांसफ़र को तो मत कहिए, इसको ट्रांसफ़र नहीं लीजिए। ट्रांसफ़र तो वो होगा जिसमें कि आप भी ले सकते हैं, इसको हुआ छात्र शिक्षक के अनुपात में ट्रांसफ़र। उसके बाद आपका होगा कि आप ट्रांसफ़र कहाँ लेना चाहिएगा। फिर जिस विद्यालय में आप जाइएगा वहाँ छात्र के हिसाब से अधिक शिक्षक रहेंगे, तब आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अन्यथा आप जिस विद्यालय में आपको भेजा जाएगा वहाँ आपको जब तक कि शिक्षक उस विषय के या छात्र के अनुपात में शिक्षक नहीं रहेंगे तब तक उस विद्यालय में रहना होगा। बात को बढ़िया से समझ लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो देख रहे होंगे कि वरीयता सूची का निर्धारण होगा और आईएएस कैडर के जैसा रहेगा, शिक्षकों का कैडर बनेगा सीनियर और जूनियर का। तो देखिए ये बात भी सत्य है कि बनेगा, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए बनेगा ये। जी नहीं, ये बनेगा छात्र शिक्षक का अनुपात भी तय हो जाएगा कि वहाँ कितना है एक। उसके बाद फिर जितना छात्र आपका विद्यालय में रहेगा उतना ही शिक्षक, उतना को 3 से गुना कर दीजिएगा। जितना 3 पर एक 30 पर एक शिक्षक चाहिए। उसके बाद जितने भी शिक्षक रहेंगे तो वहाँ से हटेंगे। सबसे पहले हटेंगे वहाँ से पुरुष शिक्षक, समझ गए। नीचे से क्रमवार रूप पे पुरुष शिक्षक वहाँ से हटते चले जाएंगे। अगर ज़्यादा पुरुष शिक्षक हैं तो टोटल के टोटल हटेंगे और फिर महिलाएं रहेंगी। तो ये तय होगा उसमें, समझ गए। तो इसके लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। और इसके साथ साथ सरकार को दो हो जाएगा कि लोगों को विद्यालय से हटाने का प्रक्रिया भी आसान हो जाएगा। दूसरा, छात्र शिक्षक के अनुपात में शिक्षक मिल जाएंगे। और उसके बाद तीसरा कि सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा उसका एक कैडर बन जाएगा। तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आपको और भी बेहतर और गहराई से बताते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। इस समय शिक्षा विभाग से शिक्षकों को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जानकारी के अनुसार कि राज्य में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची सीनियरिटी लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अलग अलग श्रेणी होगा। 1 to 5 की अलग श्रेणी होगी, 6 to 8 की अलग होगी, 9-10 की अलग होगी और 11-12 की अलग होगी। अब चलिए, यानी कि सभी स्तर का जिला स्तर पर अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार की जाएगी। सभी का 4 तरह के हो जाएंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9, 8, 11, 12, सबका अलग अलग हो जाएगा, जिला स्तर पर तैयार हो जाएगा। यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा हाल ही में एक आयोजित साप्ताहिक समीक्षा जो बैठक हुई थी उसमें सभी डीओ को ये निर्देश दिए थे कि इस तरह का वरीयता सूची को की जो प्रक्रिया है उसको आप लोग प्रारंभ करिए, समझ गए। हम आपको बता दें कि राज्य में लगभग 6 लाख से ऊपर शिक्षक कार्यरत हैं और लगभग 72 से 75 हज़ार जो हैं वो स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं अपने राज्य में। तो उन सबों का हो जाएगा, चाहे वो कोई भी शिक्षक हों, किसी भी कोटि के शिक्षक हों, सभी का एक वरीयता क्रम सूची जो है वो तैयार हो जाएगा, समझ गए। और प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अलग अलग सामयिक सूची तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग एक नई ट्रांसफ़र नियमावली भी तैयार कर रही है। सबसे बड़ा और रोचक बात तो यही है, सबसे बड़ा रोचक यही है। ये नहीं दिखेगा कि वो वरीयता जो है सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बनेगा, इसमें ट्रांसफ़र की एक नई नियमावली आ रही है, नई नियमावली बनेगी और उसको तैयार किया जा रहा है। इस नियमावली का उद्देश्य होगा कि नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का ये 5 जो है वो कैडर होगा। ये 5 कैडर होगा, 5 को अलग अलग हिसाब से उसको
बनाया जाएगा। इसमें स्थानांतरण की जो प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा, पारदर्शी बनाया जा सकता है। अब देखिए, इसमें और भी बता दें कि मान लिया कि किसी विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक हैं उनके पास सिर्फ डीएलएड है और वो इंटर किए हुए हैं, और उनके पास प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके पास 200 बच्चा है प्राथमिक विद्यालय में, तो वो वहाँ पर वो नहीं रहेंगे। समझ गए बात को? ऐसे समझ लीजिए, मान लिया कि कोई प्रधान शिक्षक हैं और सिर्फ डीएलएड हैं और इंटर किए हुए हैं और उनके पास 200 बच्चा है, और कोई ऐसे प्रधान शिक्षक हैं जो एमए किए हुए हैं, उसके बाद फिर डीएलएड है या पूर्व के प्रशिक्षित हैं, तो उनको, और उनके विद्यालय में नामांकन मात्र 60 है, तो 60 वाले जो प्रधान शिक्षक हैं वो 200 वाले बच्चे वाले स्कूल में जाएंगे, और 200 वाले जो बच्चा वाला है स्कूल और वहाँ जो हेडमास्टर है उनके पास योग्यता नहीं है, तो वो 60 बच्चे वाले में आएंगे। समझ गए? ये भी एक नियम है, और आपको जाना होगा, आपको बजाते उसका लेटर निकल जाएगा। फिर मान लिया कि कोई विशिष्ट शिक्षक हैं और 5 विशिष्ट शिक्षक हैं और वहाँ पर मात्र 100 बच्चा है, 5 विशिष्ट शिक्षक हैं और वहाँ मात्र 5 बच्चा है, और कैडर सभी का सीनियरिटी लिस्ट बन गया है, तो वहाँ 100 बच्चा है ना, तो सिर्फ 3 ही शिक्षक रहेंगे, 3 शिक्षक रहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 शिक्षक रहेंगे, और एक प्रधान, कारण के 30 पर 1 है, और एक प्रधान शिक्षक रहेंगे। फिर नीचे वाला जो विशिष्ट शिक्षक रहेंगे उनको हटाकर वहाँ से दूसरी जगह भेजा जाएगा, फिर वो दूसरे विद्यालय में जाएंगे। समझ गए? तो ये चीज़ है, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसे देखते हुए समायोजन यानी कि रेंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया है लागू किया जाएगा, और उसी को लागू करने के लिए ये सारा रचना जो है वो रचा जा रहा है। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि अभी शिक्षकों के हिसाब से ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं हो पा रहा है, और ये जब बन जाएगा ना, तो बस कैसे हम लोगों को इलेक्शन में या फिर मैट्रिक के परीक्षा में या इंटर के परीक्षा में एक क्लिक में सबको ड्यूटी लग जाती है, और इस टीचर को यहाँ, एक इस टीचर को यहाँ, एक टीचर को यहाँ, तो सारा विद्यालय का डाटा रहेगा, कौन विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कितने महिला कितने पुरुष, किस विद्यालय में क्या है, बस एक क्लिक से सभी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप गोड़ पटकते रहिएगा, हाथ पटकते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके आपको रहना होगा, और 3 साल रहना होगा। समझ गए? वहाँ 3 साल रहना होगा और हर हाल में रहना होगा। ये प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए, लगभग 41,000 स्कूल जहाँ कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, हम विद्यालयों की सूची बता रहे हैं। लगभग अपने यहाँ राज्य में 78,734 विद्यालय है। अगर अधिक किया जाए टोटल 1 to 5 से लेकर के 11 to 12 तक, तो 78,734 विद्यालय हैं, जिसमें से 41,000 जो स्कूल है 1 to 5 है, और 22,774 जो है वो मिडिल स्कूल है, और 960 स्कूल है जिसमें 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। कारण कि अब 10 तक की तो पढ़ाई होती नहीं है, सब अपग्रेड हो गया है, 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो केवल 9वीं 10वीं तक की पढ़ाई होती है, उसकी संख्या थोड़ा कम ही है। यानी कि कुल मिलाकर शिक्षा विभाग एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसमें शिक्षकों का स्थानांतरण, माफ करिएगा, शिक्षकों की वरीयता सूची जिसे स्पष्ट हो सके, एक, उसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो सके, और विद्यालयों में शिक्षकों को संतुलित वितरण किया जाए, यानी कि रखा जाए छात्रों के अनुपात में। माना जा रहा है कि इस नियमावली लागू होने से शिक्षकों के बीच जो है ना, सीनियरिटी और ट्रांसफ़र को लेकर जो विवाद होते रहते हैं ना, वो विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। छात्र और शिक्षक के अनुपात में ही रहेगा व्यवस्था। प्रधान शिक्षक भी हैं, जहाँ कम योग्यता वाले प्रधान शिक्षक हैं वो छोटे विद्यालय में जाएंगे, कम नामांकित वाले बच्चे में जाएंगे। वहाँ अगर योग्यताधारी हैं तो अधिक नामांकन वाले में आएंगे। तो ये सब होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का जो ये नीति है इसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये भी बताइएगा। धन्यवाद।